लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलती जाएगी। ठीक है गाइस, चलो तो अब यहाँ पे देख लो। तो स्केलर वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्केलर वेक्टर का अपने को एक अराउंड सिक्स लेक्चर्स लगेंगे, 6 लेक्चर्स लगेंगे, 6 से 7 लेक्चर्स लगेंगे स्केलर वेक्टर को खत्म करने के लिए। स्केलर वेक्टर जैसे ही मैं करूंगा, जैसे सेकंड थर्ड लेक्चर के बाद मैं आपको शीट्स दूंगा, तो आपको व्हाट्सएप पे शीट्स आ जाएंगी वो सॉल्व करने के लिए। आपको मॉडल्स तो बाद में मिलेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा बुक्स कौन सी खरीदनी है। मैंने आपको बोला था मैं थर्ड लेक्चर के बाद वापस बताऊंगा कौन सी बुक्स अभी आपको खरीदनी है। मॉडल्स हमारे से आपको मिलेंगे। जो शीट्स होती है, शीट्स मतलब क्या, जो आपको पहले व्हाट्सएप शीट्स मिलेगी फाउंडेशन कोर्स पे खत्म होने तक, ठीक है, एक व्हाट्सएप की शीट्स मिलेगी, वो व्हाट्सएप की शीट्स को आपको सॉल्व करते रहना है। ठीक है, तो वो शीट्स का मैं सोल्यूशन भी यहाँ पे बताऊंगा आपको, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि जेई नीट सीईटी की पढ़ाई या बीपीपी, तो जेई नीट सीईटी की पढ़ाई कैसे होती है, किस तरीके से हम पढ़ाते, किस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है गाइस, चलो सो लेट्स स्टार्ट। मैंने एकदम पहले लेक्चर में आपको बताया था, 2 चीजें याद रखने के लिए बोली थी। एक था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इट इज वैलिड फॉर क्या, पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए वैलिड होता है, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। लेट्स इसकी लेंथ ए, इसकी लेंथ बी है, तो इसकी लेंथ होती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पढ़ाया था मैंने, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया था मैंने नहीं, ये तो आपको सर ने पढ़ाया हुआ है बहुत टाइम से, राइट, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। उसके बाद एक सेकंड चीज मैंने आपको एकदम सिंपल सी याद रखने के लिए बोली थी, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में इफ दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा होता है, इसकी लेंथ एल होती है। ठीक है, तो ये लेंथ एल, ये एंगल थीटा, तो मुझे बताओ साइड लेंथ कितनी होती है। साइड लेंथ होती है एल कॉस थीटा, याद रखो ये होती है एल कॉस थीटा। ठीक है, अपोजिट लेंथ कितनी होती है, एल साइन थीटा। ठीक है, एल साइन थीटा, याद रखना है सब चीजें, राइट। अब डायरेक्टली याद रखना है, डायरेक्टली याद रखना है, एल साइन थीटा, थीटा के अपोजिट वाला बाजू वाला एल कॉस थीटा, वेयर एल इज व्हाट, हाइपोटेन्यूअस, वेयर एल इज व्हाट, हाइपोटेन्यूअस। मैंने एकदम सिंपल सी चीजें बताई थी। फिर मैंने एक दो चीजें पूछी थी, लेट्स से जैसे कि इसकी लेंथ 8 है और ये एंगल 30 है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 8 cos 30, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 8 sin 30, बराबर। सिंपल, 8 cos 30 मतलब क्या, 8 इंटू रूट 3/2। अब मैंने आपको एक सिंपल सा बात बोला था, ये सारे वैल्यूज आपको कल के लेक्चर में मैंने लिख के दिए थे, राइट, लिख के दिए थे, और मैंने बोला था याद रखो। जिनके याद नहीं है, sin 30, sin 60, sin 45, cos 45, ये सब वैल्यूज याद नहीं है, याद करो, याद करो गाइस, ठीक है, क्योंकि बचपन में हम लोग पढ़ते आए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक फटाफट रिवीजन वाला क्वेश्चन देता हूं मैं। ये क्वेश्चन कौन करके दिखाता है फटाफट, मुझे आपको दोनों को आंसर्स देना है, आप लोग को आंसर्स देना है। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा अभी वाला, उसके बाद का जो क्वेश्चन होगा उसको मैं प्राइज लगाऊंगा। प्राइज मतलब क्या, जो उसको सॉल्व करेगा उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन फॉर रिवीजन, फटाफट मुझे आंसर देना है, फटाफट मुझे आंसर देना है गाइस। ये एक लेंथ है, ये एक लेंथ है, ठीक है, इसकी लेंथ मैंने बोली है, इसकी लेंथ मैंने बोली है 2 मीटर, इसकी लेंथ मैंने बोली है 4 मीटर, और इसके अंदर का एंगल है लेट्स से 120 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड दिस लेंथ ए बी। अब मैंने क्या क्या टेक्निक बताई थी, याद करो। लेंथ ए बी फाइंड आउट करने का है, कितना है, फटाफट फाइंड आउट करो, मुझे देखना है कि कौन सबसे फास्ट सॉल्व करता है। और ध्यान में रखना, जो लोग सबसे फास्ट सॉल्व करते हैं मेरे दिमाग में रहते हैं वो लोग, ठीक है, तो आप फटाफट करो। या इवन सही सॉल्व करता है वो भी मेरे दिमाग में रहते हैं। बताओ मेरे को लेंथ ए बी की वैल्यू कितनी होगी, फटाफट बताओ। इसकी लेंथ 2, इसकी लेंथ 4, एंगल 120 डिग्री। गलतियां मत करो, कुछ कुछ लोग गलतियां कर रहे गाइस, कुछ कुछ लोग गलतियां कर, देखो फास्ट करने के चक्कर में गलती नहीं होनी चाहिए, फास्ट करने के चक्कर में गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए गाइस, वापस बता रहा हूं मैं, नो मिस्टेक्स, मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। ये 2a 4a 120 डिग्री, इसकी लेंथ कितनी होगी। और मैं वापस बता रहा हूँ, जो लोग नए हैं, जो लोग आज मेरा फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं, जिन्होंने रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी है, आज का लेक्चर आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ठीक है, हमारी दूसरी बैच भी बन रही है, उस दूसरे बैच में आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, जो लोग नए हैं उनकी बात कर रहा हूं।
ये 2 है, ये 4 है, मुझे बताओ लेंथ कितनी होगी। चलो 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 एक काम करते हैं, बहुत सारे लोगों ने भी आंसर दे दिया है, कुछ लोग आंसर निकाल रहे हैं। लेट्स सी, ठीक है, लेट्स सी क्या होगा। बताओ यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये 4 है, मैंने क्या बोला था, एकदम सिंपल। आपका भगवान कौन है, सबका भगवान कौन है? पाइथागोरस। पाइथागोरस सबका भगवान है। पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड होता है। मुझे एक बात बताओ, ये 120 डिग्री, यहाँ पे पाइथागोरस लगेगा क्या? भाई यहाँ पे पाइथागोरस लगेगा क्या? नहीं लग सकता। 120 डिग्री है, 90 डिग्री वाला एंगल ट्रायंगल चाहिए। एक ही ट्रायंगल बनाना है, एक ही ट्रायंगल बनाना है, बस यहाँ से ऐसा करो, यहाँ से ऐसा करो, क्या हो गया? देखो ना, ये बड़ा ट्रायंगल बन गया, इसको सी बोल दो, ए बी सी, बड़ा ट्रायंगल हो गया, जो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये 4 है, ये 60 है। देखो ये 120 है तो ये 60 है ना गाइस। अब ये 60 है, ये 4 है, तो मुझे बताओ ना, देखो याद करो, ये चीज मैंने बोली थी, ये 8, ये एंगल बाजू वाला सामने वाला चीज मैंने बताई थी सिंपल। ये छोटा वाला ट्रायंगल जो यहाँ पे दिख रहा है ना, उसको लगा दो यार। इसकी लेंथ 4 है, ये एंगल 60 है, तो बाजू वाली लेंथ कितनी होती है? एंगल के बाजू वाला 4 cos 60, एंगल के सामने वाला 4 sin 60, ठीक है। अब 4 cos 60 मतलब क्या? 4 इंटू हाफ, विच इज इक्वल टू कितना? विच इज इक्वल टू कितना? 2। 4 sin 60, 4 इंटू √3/2। ये वैल्यूज याद रखने, मैंने कल टेबल लिख के दिया था आपको, कल मैंने टेबल बनवा के दिया था, उतना टेबल याद रखो, ठीक है। ये हो जाएगा 2√3। अब मुझे बताओ, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो टोटल लेंथ कितनी हुई? ये टोटल लेंथ गाइस कितनी हुई? ये 2 थी और ये भी 2 थी। 2 + 2 कितना? टोटल लेंथ कितना? 4। सब कुछ कल मैंने करवाया था, राइट, रिवीजन है। ये था 2√3, 4 2√3। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है गाइस, समझने का कोशिश करो, नहीं समझा तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 रिकॉर्डिंग दी हुई है, या फिर अगला बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना? 4 स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर, आंसर कितना हुआ? 16 प्लस 4 इंटू 3 12, कितना हुआ आंसर? अंडर रूट ऑफ कितना? 28, अंडर रूट ऑफ 28। गाइस गलतियां मत करो, गलतियां मत करो। अंडर रूट ऑफ 28, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 28। कुछ लोगों ने मिस्टेक किया है, राइट, कुछ लोगों ने मिस्टेक किया है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन हो गया, रिवीजन हो गया गाइस, रिवीजन हो गया क्या तुम्हारा? थोड़ा सा रिवीजन हो गया? यस यस, यू कैन सिंप्लीफाई, ये इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके 2√7 भी लिख सकते हैं, राइट, 2√7 भी लिख सकते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन देता हूं, अब एक क्वेश्चन देता हूं, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, ठीक है, प्राइज मनी देखो, प्राइज मनी देखो, और वो आज के आज आ जाएगा, वो कल का थोड़ा सा मिसमैच हो गया, ठीक है। आज मैंने प्रॉपर बुक और वो सब लेके रखा हुआ है, सबका नाम एंड मोबाइल नंबर और पेटीएम का मोबाइल नंबर। नहीं होगा तो आपका एटलीस्ट मोबाइल नंबर आपको व्हाट्सएप किया जाएगा, आपके मम्मी या पापा का दे देने का, ठीक है, या किसी दोस्त का दे देने का, दोस्त से आप मांग लो बाद में, ठीक है। सो गाइज एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जो सबसे पहले सॉल्व करेगा उसको 200 रुपीज, जो सेकंड सॉल्व करेगा उसको 100 रुपीज, और जो थर्ड सॉल्व करेगा उसको 50 रुपीज। ये प्राइस है अभी 200, 150। जब मुझे ऐसा लगेगा क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है तो 500 रुपए लगाऊंगा, ठीक है। अरे अभी से नंबर मत डालो, पहले खुद सॉल्व करो। 200, 150, ठीक है, ये आपको प्राइस मनी मिलने वाले। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। आदमी निकला ऐसे, देखो आदमी निकला ऐसे 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 गया, ठीक है, फोन पे भी चलेगा, ऐसे 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 गया, और अब वो इधर नहीं गया, अब वो गया इधर, देखो यहाँ पे ना, अब वो गया इधर। पहले वो गया 10 मीटर, उसके बाद वहां यहाँ पे गया वो 8 मीटर। इसने ये जो टर्न मारा वो यहाँ पे मारा 60 डिग्री वाला, ठीक है। तो बोला है कि इसकी लेंथ ए बी कितनी होगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बताओ जरा फटाफट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 200, 150, फटाफट बताओ, चलो फटाफट 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 बताओ। आपका ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री लगाओ, ओनली पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्रायंगल वाला लॉ, अपना साइन थीटा कॉस थीटा, उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तुमको। करो फटाफट।
फटाफट। और सिर्फ मेरे जानकारी के लिए, कितने लोग मेरे कल के, अभी आज पता नहीं वापस ज्यादा लोग आ गए, कितने लोग मेरे लेक्चर में, कल के लेक्चर में बैठे नहीं थे, मतलब आज डायरेक्टली पहला लेक्चर है, बिना रिकॉर्डिंग देख के कितने लोग बैठे, रिकॉर्डिंग भी नहीं देखा है, डायरेक्टली बैठे बिना रिकॉर्डिंग देख के आज के लेक्चर में बैठे। हैंड रेज कर लो, हैंड रेज कर लो गाइस, सिर्फ हैंड रेज कर लो, और बाकी लोग आंसर निकालते जाओ, पैसा मिलने वाला है आपको 3 लोगों को, पहले 3 लोगों को मिलने वाला है। जो लोग डायरेक्टली बैठे आज समझने का कोशिश करो, नहीं समझा तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने फर्स्ट लेक्चर मिस किया हुआ है। ठीक है गाइस, बाद में वो रिकॉर्डिंग देख लेना या मेरे दूसरे वाले बैच में ज्वाइन करना। देखते हैं यार, बहुत लोगों ने आंसर तो दिया है। मेरे को देखने दो गाइस, मेरे को देखने दो विनर्स कौन है। ठीक है, विनर्स कौन है देखने दो, आप लोग आंसर निकालते जाओ। ठीक है, आंसर सही भी आना चाहिए, ऐसा नहीं, आंसर सही भी आना चाहिए, आंसर सही आएगा तो ही प्राइज मिलेगा आपको। आपने पहले आंसर दे दिया लेकिन आंसर गलत है तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, गाइस यहाँ पे देखो, विनर्स देखो कौन कौन है। पहला मतलब सबसे पहले 3 इन लोगों ने आंसर दिया, मितांश, हसबे एंड गुंजन। ठीक है, मितांश, हसबे एंड गुंजन, इन तीनों ने आंसर दिए हैं पहले। ठीक है, अब वो आंसर देखो यहाँ पे क्या होगा गाइस। गाइस सब लोग यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। वापस मैं बता रहा हूँ, ये एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री का एंगल होता है, मुझे इस लेंथ को निकालना है। तो पहले तो एक बात बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या यहाँ पे? यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है गाइस, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है। देयर इज नो राइट एंगल ट्रायंगल हियर, राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, नहीं है गाइस, एंगल 60 है। ठीक है, कुछ लोगों ने वो 8, 6 एंड 10 वाला ट्रायंगल याद किया है। अरे कुछ लोगों ने जो 8, 6 एंड 10 वाला ट्रायंगल जो होता है, 8, 6 एंड 10 एंड फटाफट आंसर बता दिया। नहीं, उसका एंगल जो होता है वो 53 डिग्री होता है गाइस, उसका एंगल 53 डिग्री होता है, वो 60 डिग्री एंगल नहीं होता। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, पहले ये समझना आपको जरूरी है। दिस इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, तो आंसर तो 6 नहीं है। कुछ लोगों ने ना वो ट्रिक लगाया 6 हो सकता है, नहीं गाइस, आंसर इज नॉट 6। पहले तो मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा गाइस, मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं ना, कैसे बनाएंगे? मुझे तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाएंगे इसमें, हाउ टू मेक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? यहाँ से बी से देखो, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए 90 डिग्री चाहिए यार, कुछ ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। सीधा यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया। अब देखो ए बी और लेट्स से ये हो गया सी, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब देखो ना, ये वाला ट्रायंगल अपना वो वाला ट्रायंगल नहीं रहा, एक cot 60 sin 60 वाला, देखो ना ये वाला ट्रायंगल, तो ये 8 है, तो मुझे होता ये वाला कितना होगा, 8 sin 60, याद करो ना यार, ये हाइपोटेनियस हो गया। 8 इज हाइपोटेनियस, तो 8 sin 60, ये वाला कितना हुआ, ये वाला कितना हुआ, 8 cos 60, एंगल के बाजू वाला cos, एंगल के सामने वाला साइन। समझ में आ रहा है क्या अभी? बताओ मुझे।
अब 8 cos 60 हो गया, तो 8 इंटू हाफ कितना हुआ? 8 इंटू हाफ कितना हुआ? 8 इंटू हाफ कितना हुआ? 4 हुआ। व्हाट इज 8 sin 60? 8 इंटू √3/2 कितना हुआ? कितना हुआ? 4√3 हुआ। तो मुझे बताओ, ये 10 था, उसमें से 4 गया, 10 था, इसमें से 4 गया, कितना बचा? चलो यहाँ पे देखो कितना बचा, यहाँ पे ग्रीन में डालता हूँ मैं, यहाँ पे ये कितना हुआ? टोटल 10 था भाई, टोटल 10 था, उसमें से 4 गया, बचा कितना? 6। इधर कितना बचा? ये कितना हुआ? ये तो खुद डायरेक्टली निकालना ना अपन ने, 4√3। बस राइट एंगल ट्रायंगल लगा दो, अंडर रूट ऑफ क्या हुआ? 6 स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 4√3 का स्क्वायर कितना हुआ? 48। तो आंसर कितना हुआ यहाँ पे? कितना हुआ गाइस? अंडर रूट ऑफ कितना? 84। समझ में आ रहा है क्या गाइस? समझ में आ रहा है क्या चीज? अंडर रूट ऑफ 84, अंडर रूट ऑफ 84, अंडर रूट ऑफ 84 मेरा आंसर है। ठीक है गाइस? गाइस अभी एक्चुअल क्लास नहीं है, एक्चुअल क्लास नहीं मतलब हम लोग आमने सामने नहीं बैठे, नहीं तो इनको क्लास में उठा के उनके तालियां विलियां बजाते। हर एक को गिफ्ट मिलेगा। मैं आप जैसे बोल रहा हूँ आपको, पहले मितांश, देखो मितांश, हसबे एंड गुंजन, ठीक है, इन तीनों को, ठीक है, इन तीनों को पहले आपको काम करना है। गाइस आप लोग का नाम और आपका पेटीएम नंबर डाल देना, पेटीएम नंबर या व्हाट्सएप नंबर जो भी होगा, ठीक है, जल्दी डाल दो। अभी कुछ पहले कोई कुछ नहीं लिखेगा, पहले उनका नाम जाएगा, ठीक है। आपका नाम, यस्टरडे का रिजल्ट भी बताता हूँ, पहले यहाँ पे ये कर लो। फटाफट डालो, फिर मैं आगे क्वेश्चन दूंगा। और स्कूल स्कूल का नाम भी डाल देना मितांश, तेरे स्कूल का नाम भी डाल देना। मितांश, हसबे एंड गुंजन, तीनों तीनों स्कूल का नाम भी रख देना, और आपका मोबाइल नंबर। बाकी कोई चैट चैट पे डालेगा नहीं अभी, क्योंकि मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है मितांश, तू वुडरिज का है ना, तो वुडरिज का है, तो वुडरिज का तो कोर्स चालू हो रहा है वैसे, ये सब कुछ तो वुडरिज में ही सीखने वाला है। तू यहाँ पे कैसे बैठ गया? ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बैठा है तो बैठ जा। गाइस सब लोग हैंड डाउन कर लो, सब लोग हैंड डाउन कर लो। 15 लोग का हैंड अभी तक रेज्ड है, हैंड डाउन कर लो, ठीक है, हैंड डाउन कर लो सब लोग। मेरे को सिर्फ एक बार जस्ट लिखने दो यहाँ पे। मितांश, ये मेरी डायरी है, इसके ऊपर ये सारे आपके नाम जाएंगे, हसबे गुंजन, ठीक है, 200 150। चलो अभी और भी ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें आप कमाने वाले हो, उसके पहले अपन जरा आगे बढ़ते हैं स्केलर एंड वेक्टर में, ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर में, ठीक है। अरे तुम लोग भी शेयर करोगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अरे पूरा पूरा मतलब आप लोग को सपोज आपने डिसाइड किया कि जेई नीट आपको पढ़ना है पूरे साल में, तो पूरे साल भी कमाते रहोगे, ठीक है। चलो कहीं यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो। अब सिंपल, एकदम सिंपल सा मैं आपको क्वेश्चन अभी स्केलर एंड वेक्टर क्विकली रिवाइज कराता हूँ, व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर, एंड देन हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ जो मैंने पहले लिखा था, स्केलर एंड वेक्टर, फटाफट लिख रहा हूँ मैं गाइस, फटाफट लिख रहा हूँ, ठीक है। वापस बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने मेरा लेक्चर अटेंड नहीं किया था पहला लेक्चर, उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में इसका फर्स्ट रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है मेरा, ठीक है। वो आप मांग लेना आपके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर से जिनसे आपको मैसेज आया हुआ है। तो स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। तो स्केलर एंड वेक्टर क्या होता है? स्केलर में क्या होता है गाइस, मैंने क्या बोला, स्केलर क्या होता है? एक सिंपल नंबर होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है इसमें, इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, एंड डायरेक्शन होती है, एक डायरेक्शन भी होती है उसके साथ साथ। स्केलर मतलब क्या? सारे नंबर जिनके साथ हम लोग खेलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 3 + 4 = 7, ये सारे क्या हो गए? स्केलर हो गए। तो अलजेब्रा पूरा का पूरा स्केलर हो गया। वेक्टर कैसे दिखते हैं अब तक नहीं पता, लेकिन मैंने आपको क्या बताए थे? एग्जांपल्स बताए थे, जिसके अंदर जिसको
देखो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, स्केलर को सिर्फ लेंथ होती है, इसको क्या होती है, लेंथ होती है एंड एंगल भी होता है। अरे वेक्टर को एंगल भी होता है और लेंथ भी होती है, तो लेंथ एंड एंगल दोनों होता है, समझ में आ रहा है। अब गाइस जैसे मैंने बोला स्केलर्स के साथ तो हम लोग खेलते रहते हैं यार, 10 तक आपने ना स्केलर्स ही देखे थे, अलजेब्रा पूरा का पूरा स्केलर था, राइट। लेकिन अभी तक हम लोग ने वेक्टर को देखा नहीं है या वेक्टर के साथ खेले नहीं है हम लोग, बट हम लोग को पता है कौन से क्वांटिटीज वेक्टर थे फिजिक्स में, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारे वेक्टर्स है भाई, इतने सारे वेक्टर्स है, इतने सारे वेक्टर्स है, तो इन वेक्टर्स को बाद में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, राइट, ग्रेविटी, सब कुछ सब वेक्टर है भाई, इतना सब कुछ वेक्टर है और आपको पता ही नहीं कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे करते हैं, कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। तो अभी इसीलिए क्या करना है गाइस, इसीलिए क्या करना है, अभी अपने को वेक्टर के साथ खेलना है, तो वेक्टर के साथ खेलने के लिए पहले वेक्टर को जान लेते हैं, चलो जानते हैं फटाफट, चलो यहाँ पे तो हम लोग आज पढ़ेंगे वेक्टर, स्केलर तो अपन ने पढ़ा हुआ है यार, स्केलर में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ वेक्टर, ठीक है, चलो कलर बदल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर। तो अब वेक्टर थोड़ा ध्यान से देखो गाइस, वेक्टर को थोड़ा सा ध्यान से देखो, वेक्टर दिखता कैसे है, किसी को पता है क्या? ओके, किसी को कोई बोला कि मुझे 7 तुमको मार्क्स ज्यादा थे तो भी लिंक नहीं आ रही, पता नहीं क्यों नहीं लिंक आ रही है, तुम लोग का मैं नंबर लेने वाला हूँ, टेंशन मत लो, आज सबका मैं नंबर लूंगा तो लिंक डायरेक्टली आएगी आपको, ठीक है, लिंक डायरेक्टली आ जाएगी। बाद में कुछ जिन लोगों को लिंक नहीं आ रही है, जो लोग शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ नंबर सेव करूंगा, अभी नहीं, थोड़ा बाद में गाइस, बाद में पूछूंगा मैं, पहले अभी थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा पढ़ते हैं वेक्टर, ठीक है। एग्जैक्टली आधे घंटे के बाद, पौन घंटे के बाद थोड़ा सा वेक्टर पढ़ने के बाद मैं आपके नंबर्स वापस मांगूंगा, सारे लोग के नंबर्स, और एक बैच बनेगी और सबको लिंक आएगी, ठीक है गाइस, टेंशन मत लो। अब वेक्टर में दिखता कैसे भाई, वेक्टर दिखता कैसे, एकदम सिंपल सा बात बताऊं मैं आपको, वेक्टर कैसे दिखता है, कहीं पे भी आपको एरो दिखाई दिया, आपको पता है जब आप रोड में ड्राइव करते हैं आपको एरोस दिखता है, टर्न होगा एरो दिखता है, वो एरो ही होता है वेक्टर। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, दिस एरो इज नथिंग बट वेक्टर, ये वेक्टर है, सिंपल, समझ में आ रहा है। मतलब इस एरो को देखो, ये जो एरो है ना, मतलब किसी ने बोला सर क्या होता है वेक्टर, तो आप क्या बोलोगे, वेक्टर क्या होता है बताओ, वेक्टर क्या होता है, एरो होता है, सिंपल, वेक्टर इज नथिंग बट एरो। अब मुझे बताओ एरो की क्या होगी, जैसे मैंने आपको क्या बोला था, वेक्टर के अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और क्या होता है, मैंने बोला था डायरेक्शन होता है। तो वेक्टर के अंदर दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब क्या बोला था मैंने, लेंथ, मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट लेंथ है ना यार, याद करो। और मैंने आपको सिंपल सी बात बोली थी, लेंथ कांट बी निगेटिव, लेंथ कभी निगेटिव होती ही नहीं है, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंगल, ठीक है, ये सब कुछ अच्छे से बताऊंगा मैं, अभी पहले अपन सिर्फ दिख रहे वेक्टर। अब मैंने एक बात बताओ, बचपन में हम लोग पढ़ते थे a प्लस बी इक्वल टू सी, भाई a प्लस बी इक्वल टू सी, मतलब इफ a इज 4 b इज 5 तो a प्लस सी इज इक्वल टू कितना, 9। तो मुझे बताओ ये a b c x y z कुछ कुछ सिंबल यूज करते थे हम लोग, तो भाई अब मुझे ना इस वेक्टर को लिखना है और मैंने वेक्टर को सिर्फ सिंपली a लिखा, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर ये तो वेक्टर नहीं है, तो स्केलर है, आप क्या बोलोगे, ये तो स्केलर है। तो वेक्टर को लिखने के लिए वेक्टर का सिंबल देखो क्या होगा, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, तो इस ए के ऊपर एक एरो डाल, ये हो गया इसका सिंबल, ये क्या हो गया उसका सिंबल, ठीक है। ए वेक्टर, किसी को लिखना है बी वेक्टर, तो बी एक एरो डाल दो, सी एक एरो डाल दो। अब कुछ लोग बोलेंगे सर क्या ऐसा कर सकते क्या, मेरे को डी लिखा और एरो उल्टा कर दिया, ये सिंबल अलाउड है क्या, नहीं है। कोई बोलेगा सर डी और ऐसा कुछ, अरे एरो ही डालना तो ऐसा डाल देते, ये सब सिंबल अलाउड नहीं है, सिंबल ए ऐसा बी ऐसा, ये सिंबल है, ठीक है। तो सिंबल समझ में आया आपको, ये सिंबल सब अलाउड नहीं थे, तो बोलेंगे अपना अपना तुम मैथ मत लगाओ, ठीक है। ये हो गया मेरा ए वेक्टर। किसी ने बोला सर दूसरा वेक्टर ड्रॉ करते, कोई भी डायरेक्शन ना, देखो डायरेक्शन इसकी इधर है, ठीक है। कोई बोलेगा सर ऐसा ड्रॉ करते, चलो ऐसा ड्रॉ कर लेते, ये हो गया मेरा लेट्स से बी वेक्टर, कुछ भी नाम दो, ठीक है। सर एक नीचे वाला एरो करते, ऐसा कुछ ड्रॉ करते, ठीक है, ये ऐसा कर दो, ये क्या हो गया मेरा सी वेक्टर। तो इस तरीके से क्या हो गए मेरे वेक्टर हो गए, वेक्टर्स आर नथिंग बट एरो, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब गाइस ये जो होता है ना,
इसको एक नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, इसको कैपिटल टी बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे हेड ऑफ द वेक्टर, हेड। ठीक है, तो जैसे सिमिलरली मुझे बताओ ये क्या हो गया वेक्टर का, बी वेक्टर का, ये क्या हो गया, टेल हो गया, ये क्या हो गया, हेड हो गया। सिमिलरली सी वेक्टर का ये क्या हो गया, टेल हो गया, ये क्या हो गया, हेड हो गया। समझ में आ रहा है कुछ? देखो मैंने 2-3 वर्ड बोले, सिंबल आपको समझ में आया कैसे है, वेक्टर नथिंग बट एरो, इसको बोलते टेल, उसको बोलते हेड, बात खत्म। अब ये जो लेंथ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, राइट। जिस वेक्टर का जो एरो का जो लेंथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, वो कैप नहीं यश, वो कैप जो होता है वो दूसरे वेक्टर के लिए होता है, बताऊंगा मैं। ये जो है इसकी जो लेंथ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। अब सिंपल सी बातें मैं यहां पे लिखता हूं, लेट्स से इसकी लेंथ, इस ए वेक्टर की लेंथ है लेट्स से 8, मतलब 8 मीटर या 8 सेंटीमीटर, जो भी आप यूनिट ले सकते हो, 1 यूनिट। बी वेक्टर की लेंथ है लेट्स से 5, सी वेक्टर की लेंथ इस तरीके से है कुछ 6। लेंथ ऑलवेज क्या, लेंथ क्या होगा मुझे बताओ, लेंथ हमेशा क्या होती है, लेंथ इज ऑलवेज भी पॉजिटिव, बराबर। तो अब ध्यान में रखना है 8 को लिखने के लिए मैं कैसे लिखूंगा, देखो मैं कैसे लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, ए वेक्टर लिखूंगा और इस वेक्टर की जो लेंथ मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ऐसा एक सिंबल डालूंगा। पता है आपने सुना होगा मॉड का मॉड्यूलस सिंबल, सुना है कि नहीं है, ये वाला सिंबल सुना है कि नहीं है? मुझे होता है जो मॉड का जो सिंबल होता है मॉड, ये क्यों यूज करते हैं गाइस, ये जो मॉड का सिंबल होता है वो क्यों यूज करते हैं, फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, याद है पॉजिटिव वैल्यूज को लिखने के लिए, यस बिल्कुल। तो ये यूज होता है पॉजिटिव वैल्यूज के लिए मॉड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है, पहले में कितना है, 8, ठीक है, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने। ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना है गाइस, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना है, 5। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कितना है, 6। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आया कैसे लिखना है। मतलब ये जो सिंबल यूज होता है, ये जो सिंबल यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है, फॉर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए, ठीक है। समझ में आया, तो इतना फटाफट लिख दो, वेक्टर लिख दो वेक्टर लिख दो और ये फटाफट फटाफट लिख दो 1 मिनट में। आपको मैंने क्या बोला, अभी नोटबुक बनाना चालू करना है, आपका 11 स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सारे बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है, होने वाले हैं। एसएससी का अभी तक नहीं है लेकिन वो भी कैंसिल ही होगा, ठीक है। आप पढ़ना चालू कर लो। अरे सब अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है गाइस। और जिन जिन लोग का ना इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल होता है, ठीक है, जो लोग कुछ कुछ चीजें मिस करते हैं गाइस, रिकॉर्डिंग उसके लिए हम लोग रखते हैं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ कल का नाम भी दूंगा मैं, ओम, ओम फिर ऋतुजा, ऐसे कुछ कुछ नाम थे जो कल के विनर्स थे, लेकिन वो मुझे एक्चुअली ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। सरफराज भी था, सरफराज भी था कल का विनर। हाँ वी कैन राइट यूनिट, हम लोग सेंटीमीटर किलोमीटर मीटर ये सब यूनिट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग लिखेंगे नहीं, अभी के लिए हम लोग लिखेंगे नहीं। अभी कुछ भी ले लो, इसको 8 लिख दो, सिंपल 8 लिख दो, नंबर लिख दो, 8 यूनिट, इट कुड बी 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर, 8 वो कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अभी के लिए डोंट राइट एनी यूनिट, ठीक है। क्या बोला मैंने, वेक्टर कैसे दिखता है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है, एंगल होता है, मतलब मैग्नीट्यूड मतलब क्या, उसकी लेंथ, और एंगल मतलब क्या, उसकी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है वो डायरेक्शन मतलब एंगल। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, सी वेक्टर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। वो कैप वाला वेक्टर उसको अलग बोलते हैं, हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, जिन्होंने पूछा मुझे, ठीक है। वो भी आएगा गाइस, वो अभी 4th लेक्चर में आएगा और एक लेक्चर के बाद वो आएगा, सब डायरेक्टली जम मत मारो उसमें। हाँ टू स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग मॉड बोलते हैं, मॉड्यूलर, ये सिंबल है गाइस, ये सिंबल है।
दिस इज सिंबल टू रिप्रेजेंट मतलब मैग्नीट्यूड। पहले मुझे होता है समझ में आ रहा है, इतना लिख दिया आपने, आगे बढ़ू मैं गाइस, आगे बढ़ू। हाँ, लेक्चर कल नहीं है अपना, अपना लेक्चर कल नहीं है, अपना लेक्चर परसों है। कल का लेक्चर उन लोग के लिए जिन्होंने मेरा फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया। फर्स्ट लेक्चर मतलब कल का लेक्चर नहीं, एक लेक्चर था जिसमें मैं लाइट और हेलीकॉप्टर बताता, राइट। जो लेक्चर उन जिन लोगों ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया उनके लिए मेरा कल का लेक्चर, यस, वो एक एक्स्ट्रा लेक्चर है। अपना स्केलर वेक्टर का लेक्चर आपका परसों रहेगा, थर्सडे को रहेगा, एक दिन छुट्टी, 2 दिन लेक्चर, एक दिन छुट्टी, फिर थर्सडे को लेक्चर रहेगा अपना, ठीक है। लेकिन आपको मजा आ रहा है क्या स्केलर वेक्टर पढ़ने में? मतलब कुछ नया पढ़ने में मजा आ रहा है ना? टेंशन मत लो, पूरा का पूरा 11 पूरा का पूरा 12 जो भी जेई नीट जो होता है, मजे से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो, तकलीफ लेके पढ़ोगे ना तो अच्छा पढ़ाई नहीं होगा गाइस, ठीक है। मुझे पता है ऑनलाइन बहुत बोरिंग होता है, ठीक है, ऑनलाइन बहुत बोरिंग होता है, लेकिन अपना टेंशन मत लो, हम लोग जिंदगी में ऑनलाइन ही बहुत टाइम किया है। मैंने मेरा जॉब छोड़ा था यूएस का, सब कुछ यहाँ पे आया था ऑनलाइन, मेरा मेरा पहला स्टार्टअप 2015-16 में ऑनलाइन ही था, तो हमारी काफी ऑनलाइन पे ग्रिप है, टेंशन मत लो, ठीक है, मजा करवाएंगे आपको। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, गाइस आगे बढ़ते हैं। सिंपल, मैंने क्या बोला, सुनो 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 सुनो, यहाँ पे देखो, मुझे बताओ वेक्टर, तो वेक्टर जो मैं बोलूंगा यहाँ पे, कभी मैं बोलूंगा वेक्टर तो कभी कहीं बोलेगा, चलो देखो यहाँ पे सर, ये एक मेरा वेक्टर है, तो वेक्टर का जो लेंथ है वो क्या होगा, वेक्टर का लेंथ क्या होगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है, उसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे। और ये सपोज मैंने वेक्टर बोला, जैसे डी वेक्टर, तो मैं ऐसा लिखूंगा डी वेक्टर। अब इसका लेंथ सपोज हो गया 8, तो मैं क्या लिखता हूँ, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड, इसको मॉड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर कितना है यहाँ पे, एच कितना है यहाँ पे, 8। समझ में आ रहा है, इतना ही तो पढ़ा है मैंने। और मैंने क्या बोला, इसको बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, इसको बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर। जो अभी तक मैंने पढ़ा है इतना ही पढ़ा है पिछले, इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, ये सबको समझ में आ चुका है, ठीक है, इजी। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा थेरोटिकल है, थोड़ा सा थेरोटिकल है, थोड़ा सा थेरोटिकल चीज है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के वेक्टर होते हैं, नल वेक्टर, ये वेक्टर, इक्वल वेक्टर, वो वेक्टर, सब बहुत सारे टाइप के वेक्टर होते हैं। थोड़ा सा थेरोटिकल है, 5 मिनट थोड़ा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत है? देखो ऐसे भी अपन थ्योरी ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, मैं यहाँ पे आपको 8, 9, 10 की तरह डेफिनेशन नहीं लिखवा के देने वाला हूँ, आपको सिर्फ दिमाग से खेलना है। लेकिन थोड़ा थ्योरी तो मेरे को भी 5 मिनट का पढ़ाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कुछ नाम, ठीक है। तो फटाफट फटाफट मैं आपको लिखता हूँ, टाइप्स ऑफ वेक्टर, कौन से टाइप के वेक्टर होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे सब लोग देखो, पहला टाइप डॉट। बताओ, मैं जब डॉट लिखता हूं तो मुझे तो डॉट की कोई लेंथ है क्या? बताओ मुझे, डॉट की कोई लेंथ होती है क्या? अरे भाई डॉट की कोई लेंथ ही नहीं होती, तो मुझे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा इस डॉट का? अरे मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, जब भी मैं बोलूंगा मैग्नीट्यूड मतलब क्या, लेंथ, लेंथ कितना है इसका, 0 0। अब 0 को हम लोग एक और बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर। क्या बोलते हैं जिसको, कोई भी डॉट हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब होता है नो लेंथ, जीरो लेंथ, जीरो लेंथ। मुझे बताओ, कोई बोलो इसका डायरेक्शन है क्या, इस डॉट को कोई डायरेक्शन दिख रहा है क्या तुमको, डायरेक्शन दिख रहा है तुमको कोई? नहीं, तो ध्यान में रखना, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, नल वेक्टर जो होता है उसकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं पता है, कोई भी डायरेक्शन मतलब क्या, इनफाइनाइट डायरेक्शन। राइट, नल वेक्टर का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट डायरेक्शन, राइट, एंड जीरो मैग्नीट्यूड। तो मैं एकदम सिंपल यहाँ पे लिखूंगा, ब्रैकेट में लिखता हूँ, समझ जाओ आप लोग, यहाँ पे मैं लिखूंगा जीरो मैग्नीट्यूड, मैग का मतलब है मैग्नीट्यूड, आप लोग लिखना है, एंड इनफाइनाइट डायरेक्शन, डीआर मतलब डायरेक्शन, कोई दिक्कत? ठीक है। सेकंड गाइस, यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, ये वेक्टर और ये दोनों वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों का क्या सेम है यहाँ पे, दोनों का क्या सेम है, दोनों का क्या सेम है यहाँ पे? नहीं, जीरो वेक्टर कभी बोलते नहीं है, जीरो वेक्टर को ही नल वेक्टर बोलते हैं, जीरो वेक्टर कभी बोलते नहीं है, नल वेक्टर बोलेंगे। हाँ मुझे बताओ, दोनों का क्या सेम है यहाँ पे, डायरेक्शन सेम है, बिल्कुल डायरेक्शन सेम है। क्या बोलते हैं गाइस, भाई आपको पता ही होगा क्या बोलते हैं इसको, दोनों वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल वेक्टर, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, पैरेलल वेक्टर। तो ये हो गए मेरे पैरेलल वेक्टर। अब मुझे बताओ यहाँ पे देखो, ये ऐसा,
ये ऐसा क्या दिख रहा है, दोनों का वेक्टर क्या दिख रहा है आपको? भाई पैरेलल तो दोनों अभी अपोजिट होंगे, अपोजिट तो एंटी पैरेलल, बिल्कुल सिंपल यार, ज्यादा कुछ है ही नहीं। एंटी पैरेलल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। यहाँ पे देखो गाइस, फोर्थ फोर्थ। ठीक है, अब ध्यान में रखना, ये देखो क्या बोल रहा हूँ, देखो एग्जैक्ट ये ए वेक्टर, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और मैंने बोला दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड देखो सेम है, इसका मतलब दोनों की लेंथ क्या हो गई गाइस? दोनों की लेंथ क्या हो गई भाई? दोनों की लेंथ क्या हो गई? सेम। दोनों की डायरेक्शन भी क्या हो गई? दोनों की डायरेक्शन भी क्या हो गई? सेम। दोनों की डायरेक्शन सेम, लेंथ सेम, मैग्नीट्यूड सेम, लेंथ सेम, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम। तो इसको कौन सा वेक्टर बोलेंगे? ए एंड बी को कौन से वेक्टर होंगे? नहीं 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 नहीं, दोनों वेक्टर भाई सेम होगा, इक्वल वेक्टर्स, बिल्कुल इक्वल वेक्टर्स गाइस, दोनों वेक्टर इक्वल है ना यार, इक्वल वेक्टर, ज्यादा कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं है। 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मुझे बताओ इसमें सारे वेक्टर्स का क्या सेम है? सारे वेक्टर्स का क्या सेम किया मैंने? क्या सेम किया यहाँ पे मैंने? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, क्या सेम किया? टेल, टेल सेम है, टेल्स आर कनेक्टेड। नहीं नहीं, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। चलो ऐसा कर लेते हैं यार, मुझे तो क्या सेम किया इसमें सारे वेक्टर्स का? टेल को सेम किया, टेल को सेम किया, ओरिजिन मतलब एक ओरिजिन एक ही इससे निकल रहे, वो टेल सेम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थोड़ा सा अलग नाम है, याद में रखना, ये नाम अलग, ये नाम ना अपने दिमाग में रखना है। इसको हम लोग बोलेंगे कॉनकरेंट वेक्टर्स। क्या बोलेंगे? कॉनकरेंट वेक्टर्स, कॉनकरेंट वेक्टर्स। कोई दिक्कत है? कॉनकरेंट वेक्टर्स का मतलब क्या? सबका इनिशियल पॉइंट सेम, कॉनकरेंट वेक्टर्स। कोई दिक्कत गाइस? कॉनकरेंट वेक्टर्स बोलेंगे इसको, सिंपल। ठीक है ठीक है, अब 6। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखो, गाइस यहाँ पे देखो, 6 वाला देखो, नल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, कॉनकरेंट वेक्टर्स, हो गया सब कुछ। ठीक है, अब लास्ट का एक वेक्टर है, मुझे बताओ ये वेक्टर दोनों के अंदर का एंगल कितना दिख रहा है? दोनों के अंदर का एंगल यहाँ पे कितना है? 90। तो किस क्या वेक्टर बोलेंगे इसको? वेक्टर क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे? हाँ, कुछ लोग बोलेंगे सर परपेंडिकुलर वेक्टर, नहीं, लेकिन इसमें एक घटिया सा नाम है। ठीक है, उस घटिया को नाम यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर। समझ में आ रहा है गाइस? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्या बोलेंगे? चलो फटाफट इसको लिखो सब लोग, ये फटाफट लिखो चलो। अरे इन लोगों ने, साइंटिस्ट ने पहले ही नाम देके रखा है, मैथमेटिशियंस ने, 0 को 0 क्यों बोलते भाई, 1 को 1 क्यों बोलते, सब लोगों ने नाम देके रखा है। हाँ, कोप्लेनर वेक्टर्स भी है, मतलब जो एक प्लेन में होते हैं उनको कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे जगह नहीं है, आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे देखो 7 एक होते हैं जो एक ही प्लेन में होते हैं। प्लेन मतलब देखो ना, ये सारे के सारे वेक्टर्स आपको क्या दिख रहा है? सारे के सारे वेक्टर्स एक प्लेन में दिख रहे हैं, एक प्लेन में, ये एक ही प्लेन में ना जहां पे पेज में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, और एक लास्ट का होता है यूनिट वेक्टर, उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे गाइस। अभी के लिए फटाफट टाइप ऑफ वेक्टर्स लिख दो, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के नाम आपको दिमाग में रहने चाहिए गाइस, नाम आपके दिमाग में रहने चाहिए। चलो फटाफट करो, ये थियोरेटिकल पार्ट था, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना था, अगले इसमें अपन दिमाग लगाएंगे। फटाफट लिखो, क्योंकि थ्योरी पढ़ाना भी इतना ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये तो मैं ऐसे ही पढ़ाते जाओ बिना थ्योरी के, तो अच्छा नहीं होगा, थ्योरी भी थोड़ी सी पढ़नी होती है। लिखो फटाफट चलो। ये 7 टाइप था, वो सिंपल था, एक ही प्लेन में रखे, मतलब एक वेक्टर एक ही प्लेन में, एक पेज लो और पेज के ऊपर सारे वेक्टर्स ड्रॉ करो, तो एक ही पेज के ऊपर होंगे ना, वो एक ही पेज में है। पेज मतलब क्या? एक ही प्लेन में है। ठीक है, तो कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। अब तुमको समझने आने वाला है चमत्कार, अब चमत्कार दिखने वाला है तुमको। तुम बोलेंगे सर अपन ने इतना जो मैथ किया, वो किया क्यों? अब मैं आपको हर एक चीज कनेक्ट करने वाला हूं, अभी आपको मजा आने वाला है। ठीक है, अभी आगे के 10 मिनट में मजा आने वाला है गाइस, पहले इसको लिख दो।
यस यस, ऑर्थोगोनल वेक्टर कैन बी कॉन्करेंट, ये सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। इक्वल वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स, भाई जो भी इक्वल वेक्टर्स होंगे वो पैरेलल वेक्टर्स भी तो होंगे, ठीक है। तो ये तो ठीक है, ये तो सब हम लोग डायरेक्टली आप आपका बना सकते हो, ठीक है। मेन पॉइंट अपने को पढ़ना है विच इज वेक्टर एडिशन, ठीक है। अरे वो पहले बाद में देखते हैं, करंट को डायरेक्शन वगैरह क्या होता है, करंट स्केलर है या वेक्टर है, वो सब बाद में देखते हैं, ठीक है। पहले तुम यहाँ पे पहले लिखो गाइस, टेंशन मत लो, ये सेकंड लेक्चर ही है और 1.5 घंटे का ही लेक्चर हो रहा है अपना, सेकंड लेक्चर ही है। एक 4 लेक्चर होने के बाद, 3 नहीं 4 से 5 लेक्चर होने के बाद आप प्रो हो जाओगे स्केलर वेक्टर में, ठीक है। और जो भी आपके दोस्त होंगे जो अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, उनके आप क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करोगे, ठीक है, उनको फंडे देना चालू करो, ठीक है। वेक्टर यूज कहाँ पे होता है जयेश? वेक्टर पूरे के पूरे फिजिक्स में यूज होता है, पूरा फिजिक्स वेक्टर से भरा हुआ है, वेक्टर्स के बिना तो फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकता। मैथ्स मैथ्स के लिए अभिषेक काकानी सर भी है, मैथ्स के लिए आतिफ सर है, अभिषेक सर है। देखो स्केलर तो यार हर अलजेब्रा में स्केलर यूज होता है, ठीक है, हर अलजेब्रा में स्केलर यूज होता है, आपको सबको पता है। कोई भी अलजेब्रा आप पढ़ोगे तो स्केलर तो यूज होना ही है, लेकिन वेक्टर सबसे ज्यादा यूज होता है। चलो चलो चलो, अब एक काम करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं। सबका लिख के हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। सबका लिख के हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। जिनका नहीं लिख के हो गया बाद में लिखो, बाद में लिखो गाइस, बाद में लिखो। ओके कुछ लोगों को मेरा क्वालिफिकेशन भी नहीं पता, कुछ लोगों ने को मैं क्या किया है वो भी नहीं पता गाइस, ठीक है। टेंशन मत लो, हर एक चीज बताऊंगा मैं। इतना ध्यान में रखना कि 11th 12th में मेरे टाइम में मैंने भी अपनी आईआईटी क्रैक की थी, मैंने भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से किया है इंजीनियरिंग। उसके बाद मैंने भी सबसे टॉप कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको पता होगा आपके मोबाइल में सर्किट जो होते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे चिप्स होते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा, नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर मैंने अराउंड 4 साल मैंने काम किया हुआ है, जॉब किया हुआ है, रिसर्च में किया हुआ है काम, ठीक है। तो ये सब कुछ बताऊंगा बाद में मैं, अभी टेंशन मत लो। और हर एक का एक ड्रीम होता है कि अपना कुछ अलग से हम कुछ करें, तो एजुकेशन में हम लोग थोड़ा सा अलग से काम कर रहे हैं। जो बाकी टीचर्स होते हैं वो सिर्फ टीचर होते हैं, हम लोग सिर्फ टीचर्स नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बताएंगे बाद में। अब यहाँ पे सब देख लो गाइस, गाइस अब यहाँ पे एकदम सिंपल सा बात बताऊंगा मैं। स्केलर वेक्टर का अपना नॉर्मल टाइप्स ऑफ वेक्टर्स वगैरह हो गए, राइट। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ठीक है वेक्टर तो हो गया, कैसे वेक्टर्स को ऐड करते हैं, वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। किसी ने बोला सर वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है, तो कैसे करते हैं अभी यहाँ पे देखेंगे अपन। गाइस यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम देता हूँ वेक्टर एडिशन। फिर हम लोग देखेंगे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट भी कैसे करते हैं, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो मुझे एक बात बताओ यार, स्केलर अपने पढ़े, स्केलर क्या था? स्केलर कोई भी नंबर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला था, एकदम पहले बोला था a प्लस बी इज इक्वल टू सी। मैंने बोला a की वैल्यू लेट्स से 5 है, b की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो 5 + 6 कितना हुआ? 11। तो ये जो था ये क्या था? स्केलर था। अरे भाई ये तो स्केलर था, जो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, एडिशन होता है, सब कुछ होता है। बट वेक्टर होता है एरो। अब अभी तक आपको किसी ने पढ़ाया ही नहीं है कि भाई, आया आपने कभी पढ़ा ही नहीं है कि वेक्टर जो होता है, जो एरो होता है, कोई भी एरो मैंने आपको दिया, एक एरो दिया, एक दूसरा एरो दिया और बोला चलो 2 एरो को ऐड करो। अरे मैंने बोला भाई एक एरो लो, दूसरा एरो लो, दोनों एरोस को ऐड करो। कैसे ऐड करना है भाई? ऐड कैसे करना है 2 एरोस को? पता है क्या है तुमको? अभी पढ़ते हैं हम लोग कि 2 एरोस को कैसे ऐड किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर एडिशन। तो सिंपल सी बात है, आज हम लोग पढ़ने वाले 2 एरोस को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दो तरीके से वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, दो तरीके से, दो मेथड्स है। एक को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल लॉ। और दूसरा जो तरीका होता है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं बाद में फिजिक्स में, लेकिन सबका इंपॉर्टेंट होता है ये ट्रायंगल। ठीक है, तो मैं पहले ट्रायंगल लॉ ही पहले एक्सप्लेन करूंगा, बाद में वो करूंगा। दूसरा होता है ना पॉलीगॉन, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, कितना गंदा सा नाम रखा है इन लोगों ने, प्रोनाउंस भी करने को नहीं आता। ठीक है, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। अब इसके नीचे में लिख के रखता हूँ गाइस, इसके नीचे में लिख के रखता हूँ जो ट्रायंगल लॉ होता है ना, ट्रायंगल लॉ जो होता है गाइस, गाइस यहाँ पे देखो, ट्रायंगल लॉ होता है टेल हेड टेल हेड। ठीक है, पहले का टेल दूसरे का हेड, ऐसा कुछ होता है ट्रायंगल। और बताऊंगा मैं क्या है। अरे भाई कुछ लोग बोलेंगे सर टेल हेड क्या लिखा, क्या होता है टेल हेड और ये पहले का टेल दूसरे का हेड क्या है, बताऊंगा। गाइस गाइस यहाँ पे देखो, ठीक है गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो। अब मुझे पहले तो एक बात बताओ, ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। हम लोग अभी सिर्फ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल लॉ। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ गाइस, एक बात बताओ मुझे, मैंने एक दिया वेक्टर, ठीक है, ये था मेरा ए वेक्टर, मैंने दूसरा दिया वेक्टर जो था बी वेक्टर, और मैंने बोला गाइस देखो यहाँ पे इसकी लेंथ है लेट्स से 10 और इसकी लेंथ है लेट्स से 8। मैंने बोला इन दो एरोज को ऐड करके दिखाओ, मतलब मैंने क्या बोला, मुझे इन दो एरो को ऐड करना है। एरो को ऐड करना मतलब मेरे को क्या पूछा है, बताओ मैंने क्या पूछा है, ए वेक्टर प्लस क्या पूछा है गाइस, ए वेक्टर प्लस क्या पूछा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो ना मैंने वेक्टर का सिंबल डाला है, तो मुझे बताओ क्या ए प्लस बी वेक्टर ऐसे होगा क्या, इसका हम लोग 8 प्लस 10 इज इक्वल टू, इसका है 10 और इसका है 8, 18 लिखेंगे क्या, बताओ ये सही है क्या 18? अरे भाई हम लोग क्या स्केलर को ऐड कर रहे हैं क्या, क्या हम लोग लेंथ को ऐड कर रहे हैं क्या, हम तो एरो को ऐड कर रहे हैं, अपने को पता ही नहीं है गाइस। तो ये अपन नहीं लिख सकते, ये लिखना अलाउड नहीं है, ये नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं लिख सकते। तो गाइस फिर क्या करेंगे हम, अब मुझे तो नाम बताओ यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रायंगल। तो इतना तो कंफर्म हो गया ना कहीं कुछ ट्रायंगल बनाना है भाई, कहीं ना कहीं कुछ क्या बनाना है गाइस, कहीं ना कहीं कुछ क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है कि नहीं है, ट्रायंगल तो बनाना है। लेकिन मुझे एक बात बताओ क्या लिखा है यहाँ पे, टेल हेड टेल हेड, देखो ना यहाँ पे टेल हेड ऐसा कुछ है। देखो क्या करना है, पहले तो एक बात मुझे बताओ, एक बात यहाँ पे सब लोग यहाँ पे देखो, ये मेरा एक वेक्टर है, देखो यहाँ पे ये पेन जो एक वेक्टर है। अब इस वेक्टर को इस पेन को मैं उठा के एग्जैक्टली पैरेलली ऐसे करके घुमाओ, इधर लेके आओ, बताओ मुझे चेंज हुआ क्या वेक्टर, क्या वेक्टर चेंज हुआ, मैंने वेक्टर को पैरेलली मूव कराया, क्या वेक्टर चेंज हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। देखो देखो देखो, मैं वेक्टर को इधर से इधर लेके आया, मुझे बताओ डायरेक्शन वही है। अरे भाई ये वेक्टर इधर ड्रॉ कर या इधर ड्रॉ कर, मुझे तो डायरेक्शन सेम ही है कि नहीं है, अरे भाई डायरेक्शन तो वही है। मुझे बताओ लेंथ को चेंज किया मैंने, लेंथ को चेंज किया मैंने, नहीं किया ना, मैंने लेंथ को चेंज किया ना मैंने डायरेक्शन को चेंज किया। तो मैं वेक्टर को उठा के कहीं पे भी लेके जा सकता हूं, वेक्टर चेंज होगा क्या, नहीं होगा, ध्यान में रखना पहला रूल। तो अब मैं क्या करता हूं, देखो ए वेक्टर को उठा के लेके आओ, चलो इस ए वेक्टर को उठा के यहाँ पे लेके आए, देखो यहाँ पे लेके आए, ए वेक्टर को उठा के यहाँ पे लेके आया, रख दिया, बी वेक्टर को उठा के यहाँ पे लेके आया, वैसा का वैसा, देखो वैसा का वैसा, बी वेक्टर को भी लेके ऐसे लेके आया, और देखो कैसे रखा मैंने, देखो कैसे रखा, क्या दिख रहा है आपको कैसे रखा, इसका लेंथ था 10, इसका लेंथ था 8, देखो कैसे रख रहा हूं मैं, कैसे रख रहा हूं, टेल हेड टेल हेड, मतलब क्या, पहले का टेल दूसरे का हेड, दूसरे का टेल दूसरे का हेड, राइट, टेल हेड मतलब एक का हेड दूसरे के टेल के साथ कनेक्ट किया मैंने, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, ऐसे करके उठाया। अब मुझे बताओ क्या मैं ट्रायंगल बना सकता हूं इसमें, क्या मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं, क्योंकि मेरा ये मेथड था ना, मुझे तो ट्रायंगल लॉ से तो करना था। अब मुझे बताओ ट्रायंगल बनाना है तो पहले का टेल दूसरे का हेड क्या करना पड़ेगा, पहले का टेल एंड दूसरे का हेड क्या करना पड़ेगा,
पहले का टेल दूसरे का हेड क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। और ये जो होता है ना गाइस, ठीक है, ये ए प्लस बी वेक्टर लिखा है ना मैंने, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिलके क्या बनेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसी को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट। एक नया नाम देंगे गाइस, एक नया नाम देंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। अरे रिजल्टेंट का मतलब समझते हो ना यार, दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट या नेट, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, रिजल्टेंट वेक्टर। क्या दिखाई देगा, देखो यहाँ पे जो ग्रीन एरो दिखाई दे रहा है, ये कौन सा वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, दोनों का एडिशन। समझ में आ रहा है क्या गाइस, समझ में आ रहा है क्या, इसको हम लोग कौन सा वेक्टर बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। समझ में आ रहा है। चलो मैं वापस बताता हूँ क्विकली। सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, बाद में लिखो, वो चीज बाद में लिखो, पहले यहाँ पे देखो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, ए वेक्टर, मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, देखो यहाँ पे बी वेक्टर। चलो बोलो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करके दिखाओ, क्या करना है, क्या करना है बताओ मुझे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर गिव्स मी रिजल्टेंट वेक्टर। बताओ कैसे ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, ए वेक्टर को उठाओ, यहाँ पे ड्रॉ करो, देखो यहाँ पे बी वेक्टर को उठाओ, यहाँ पे ड्रॉ, देखो कैसे ड्रॉ किया मैंने, बताओ कैसे ड्रॉ किया, बताओ मुझे। अरे भाई कैसे ड्रॉ किया, टेल हेड, टेल हेड। फिर मुझे बताओ रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे। अरे वैसे के वैसे उठाओ ना, पैरेलली घुमा के लेके आओ। रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, टेल हेड होने के बाद रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले का टेल दूसरे का हेड ड्रॉ करो ऐसे। ये क्या हो गया मेरा, ये क्या हो गया बताओ मुझे, ये क्या हो गया, पहले का टेल दूसरे का हेड ज्वाइन करो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आ रहा है गाइस। यस, तो समझ में आ गया, ठीक है। तो मुझे बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, चलो दूसरा 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 एग्जांपल भी करता हूं मैं। जैसे मैंने बोला कि मेरा ये ए वेक्टर है, किसी ने बोला गाइस ये मेरा बी वेक्टर है। बताओ क्या करोगे, दोनों को कैसे ऐड करोगे, बताओ दोनों कैसे ऐड करोगे, कैसे ऐड करोगे बताओ मुझे। मेरे को बोला मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चाहिए, माय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज माय रिजल्टेंट वेक्टर, ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर। बताओ दोनों का ऐड कैसे करेंगे। ए वेक्टर को उठा के लेके आओ यहाँ पे, वैसा का वैसा, बी वेक्टर को लेके आओ ऐसा का ऐसा, और क्या ज्वाइन करो, क्या ज्वाइन करो, टेल हेड कर दिया ना। तो अब मुझे बताओ पहले का टेल दूसरे का हेड, एरो कैसे होगा बताओ, पहले का टेल दूसरे का हेड, तो एरो मेरा ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, ये होगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है इसमें। अब कुछ लोग बोलेंगे सर सर ऐसा कर सकते हैं क्या, क्या ऐसा कर सकते हैं क्या। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए वेक्टर को लेके ऐसे आए, ठीक है, और बी वेक्टर को लेके ऐसे आए, क्या ऐसा हो सकता है क्या गाइस। अब मुझे होता ऐसा हो सकता है क्या, क्या ये टेल हेड है, क्या है टेल हेड है क्या, भाई नहीं है तो ऐसा मत करो ना। क्यों तुम तुम्हारा दिमाग लगा रहे हो, क्यों तुम तुम्हारा दिमाग लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है गाइस। चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन गाइस, छोटा सा क्वेश्चन। हाँ, ये वेक्टर का कुछ लोग बोलेंगे सर ये एरो आपने हमेशा ऐसी ड्रॉ क्यों किया है, क्या उल्टा ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखो पहले का टेल दूसरे का हेड, एरो देखो कैसे है, यहाँ पे देखो क्या है, एरो कैसा है, पहले के टेल से दूसरे के हेड तक एरो, पहले के टेल से दूसरे के हेड तक एरो। अब समझो, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, मैं बताऊंगा बताऊंगा, यहाँ पे देखो सब लोग, पहले पहले मुझे बताओ, ज्यादा पहले अपना दिमाग मत लगाओ, पहले कुछ क्वेश्चंस मत लाओ दिमाग में, कोई क्वेश्चंस मत लाओ, पहले जो बोलता हूँ वो सुनो। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, एक बात बताओ सिंपल, ठीक है, मुझे बताओ मैंने एक ए वेक्टर को ड्रॉ किया है जिसकी वैल्यू है 4, मैंने एक बी वेक्टर को ड्रॉ किया, डायरेक्टली ड्रॉ किया, उसकी वैल्यू कितनी है 6। क्या मुझे एक बात बताओ, क्या आप ये रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड ढूंढ सकते हैं क्या, कैन यू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इफ दिस एंगल इज 90। क्या आप कर सकते हैं, कैसे करना है बताओ, कैसे करना है, व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्या लिखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, मॉड साइन डालते हैं ना, क्या होता है इसका वैल्यू कितना होगा, अंडर रूट ऑफ क्या होगा गाइस, अंडर रूट ऑफ क्या होगा, 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अपन ने पाइथागोरस थ्योरम,
अरे भाई ये क्या हो गया 16, ये क्या हो गया 36, क्या हो गया इसका आंसर? अंडर रूट ऑफ कितना? अंडर रूट ऑफ कितना? 52। समझ में आ रहा है क्या? कहीं समझ में आ रहा है क्या? भाई समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मुझे बताओ, एक मेरा वेक्टर ऐसे होगा, ए वेक्टर जिसका वैल्यू है 1, एक मेरा वेक्टर है बी वेक्टर जिसकी वैल्यू है 10, और दोनों की इधर का एंगल है 120 डिग्री। मुझे बताओ रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा रिजल्टेंट? क्या करना पड़ेगा? याद करो जरा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? बताओ गाइस। कंस्ट्रक्शन याद है कि नहीं है भाई? ये क्वेश्चन किया था कि नहीं किया था अपन ने ऐसे? अरे भाई याद करो, याद करो, ये सब कुछ मैंने जो पहले आपको करवाया था, क्या था ये सब कंस्ट्रक्शन? याद है कुछ? याद है कि नहीं है कुछ? ये सारा जो कंस्ट्रक्शन था वो क्यों, अभी याद करो, मैंने क्यों पढ़ाया था पहले आपको? आपको कुछ बिना बोल के मैंने क्यों करवाया था ये सब? तो मुझे बताओ, ये 8 है, 10 है, 120 है, क्या करोगे आप? क्या करोगे? बताओ कैसे करोगे? भाई इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ये एंगल होगा 60, ये हो गया 10, तो मुझे बताओ ये कितना हुआ? 10 cos 60, ये कितना हुआ? 10 sin 60। समझ में आ रहा है क्या? 10 cos 60 is 5, 10 sin 60 कितना होता है? 10 into √3/2, 5√3, 5√3। कुछ समझ में आ रहा है सब चीज? तो मुझे बताओ 8 + 5 कितना हुआ यहाँ पे? 8 + 5 कितना हुआ यहाँ पे? तो यहाँ पे जो 8 + 5 की वैल्यू हुई, 8 + 5 की वैल्यू कितनी हुई? 13। बिल्कुल। यहाँ पे हो गया कितना? 5√3। मुझे बताओ आंसर आएगा कि नहीं आएगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? कितना लेंथ हुआ इसका? अंडर रूट ऑफ कितना? अंडर रूट ऑफ कितना? 13 स्क्वायर प्लस 5√3 स्क्वायर। सेम टू सेम चीज की थी कि नहीं की थी अपन ने गाइस? मुझे बताओ ना यार, ये किया नहीं, ये नहीं किया था क्या? 75 अंडर रूट ऑफ कितना? अंडर रूट ऑफ कितना? 244। समझ में आ रहा है क्या? तो एक बात मुझे बताओ, मैंने ये टाइप के क्वेश्चन आपके पहली क्लास में करवाए थे आपसे? ये टाइप के क्वेश्चन मैंने पहली क्लास में करवाए थे? यस। अब मुझे बताओ, मैंने पहली क्लास में आपको वेक्टर को कैसे ऐड करना है बता दिया था, राइट? भाई मैंने आपको वेक्टर को कैसे ऐड करना है मैंने बता दिया था। मुझे एक बात बताओ, कहीं पे भी मैंने फॉर्मूला बताया था क्या? कहीं पे भी मैंने फॉर्मूला आपसे रटवाया क्या? कोई मैंने यहाँ पे इसका आपको फॉर्मूला बताया? नहीं बताया। तो दो तरीके से लोग पढ़ाते हैं गाइस। देखो, जेई नीट टाइप की जो एग्जाम्स होती है, जेई मेन, जेई एडवांस, नीट, सीईटी टाइप की जो एग्जाम्स होती है, दो तरीके से पढ़ी जाती है। एक, लोग बहुत सारा फॉर्मूला रटवाएंगे। फॉर्मूला मतलब कहता है एक अपन फॉर्मूला डिराइव करेंगे अगले इसमें। ये तो मेरा पहला वाला लेक्चर है, एक मिनट रुको जरा। अपन एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे गाइस, अपन एक फॉर्मूला बाद में डिराइव करेंगे। फॉर्मूला देखो क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला। अब बाद में आप फॉर्मूला देखोगे, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, एक फॉर्मूला अपन डिराइव करने वाले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एक करके फॉर्मूला आएगा। लोग इसको रटवाते हैं और उनको पता नहीं होता कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ। अपन ने, मुझे बताओ, अपन ने ये जो क्वेश्चन इस फॉर्मूला से किया क्या? हम जो वेक्टर को ऐड करते हैं वो फॉर्मूला से करते हैं क्या? नहीं किया। अपने किससे किया? अपन ने किससे किया क्वेश्चन को सॉल्व? मेथड से। गाइस गाइस, मैं आपको बोलता था ना, फिजिक्स में 3 चीजें होती है, याद है? फिजिक्स में 3 चीजें होती है, याद है? क्या होता है? पहला चीज क्या होता है? इमेजिनेशन। याद करो, जिनको भी, जो भी मेरे लेक्चर पहले बैठे थे, इमेजिनेशन। सेकंड होता है कंसेप्ट का एप्लीकेशन, और तीसरा होता है मेथड। मेथड याद करो, मेथड। मैं बोलता था देयर आर नो फॉर्मूलाज इन फिजिक्स, देयर आर ऑलवेज ओनली मेथड। ठीक है? तो ये जो कंस्ट्रक्शन करना, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, पाइथागोरस यूज करना, कंस्ट्रक्शन करना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे गाइस? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मेथड। और जो आदमी मेथड से पढ़ता है, जो आदमी डिराइव करके पढ़ता है, खुद जब आप डिराइव करोगे, वो आदमी जो होता है ना, कोई भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पकड़ो, इवन आईआईटी के, आईआईटी जो एंट्रेंस एग्जाम है, आईआईटी के पकड़ो, कहीं से भी पकड़ो, आप यूं ही क्रैक कर दोगे। समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आ रहा है गाइस? आपको रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है।
लेकिन मुझे बताओ पहले तो वेक्टर एडिशन समझ में आया कैसे करना है, मैं अभी और बताऊंगा, लेक्चर क्या खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, कितना हुआ टाइम, लेक्चर खत्म नहीं हुआ है। अभी एक आपको एक काम करना है गाइस, एक काम करना है, सब लोग सुनो, सब लोग यहाँ पे सुनो, सब लोग यहाँ पे सुनो। अब एक एक्टिविटी करनी है, अभी कोई भी रिप्लाई नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको बोला मुझे बैच बनानी है, बैच बनानी मतलब आपको प्रॉपरली, क्योंकि फिर नए नए लोग ऐड नहीं होते जाएंगे, जैसे अभी इस लेक्चर में बहुत सारे नए वाले लोग भी बैठे हुए, राइट, ठीक है। मैं नहीं नहीं लिखने में प्रीवियस साइड लिखना है, लिखने के लिए दूंगा मैं, पहले एक काम करो, ये रख दो, इधर रख दो, ठीक है, मैं इधर रख देता हूँ, आप लिख सकते हो। पहले सबसे इंपॉर्टेंट, पहले जितने भी लोगों ने नंबर ऑलरेडी दिया है, नहीं दिया है, जो भी है, सब लोग भूल जाओ, सब लोग गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग अपना नाम, ठीक है, अपना नाम और मोबाइल नंबर, अपना नाम और एकदम अपने नाम के ब्रैकेट में, अपने नाम के ब्रैकेट में आगे ना अपना स्कूल का नाम शॉर्ट में लिखना, पूरा मत लिखो, ठीक है। कैम्ब्रिज तो कैम्ब्रिज लिखो, एसबीओ तो एसबीओ लिखो, इस तरीके से लिखो। आपका नाम एंड मोबाइल नंबर, हर एक लोग जो अभी नंबर देंगे उनको ही लिंक आएंगे, उनको ही लिंक आने वाले। अभी हम लोग सबको लिंक नहीं भेजेंगे, जो लोग यहाँ पे भी नंबर अभी डालेंगे, सब लोग को डालना है। आपने नंबर दिया है नहीं दिया है कुछ फर्क नहीं पड़ता, फटाफट, ठीक है। और आपका नाम नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि आपका नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके चैट बॉक्स पे, मतलब वो जब आप चैट करते हो, आप डालते हो तो नाम ऑलरेडी लिख के आता है, लेकिन लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। आपका स्कूल का नाम और आपका मोबाइल नंबर, स्कूल का नाम मोबाइल नंबर फटाफट डालते जाओ, स्कूल का नाम एंड मोबाइल नंबर, स्कूल का नाम एंड मोबाइल नंबर डालते जाओ। सब लोग को डालना है, जो लोग अभी नंबर डालेंगे उनको ही लिंक मिलेगी मेरे अगले लेक्चर की, ठीक है। मोबाइल नंबर भी डालना जरूरी है, मोबाइल नंबर नहीं डालोगे तो लिंक ही नहीं मिलेगी। व्हाट्सएप नंबर जो आपका चालू है डालो, 5 मिनट ही है, सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट में सबको डालना है, क्योंकि फिर मुझे आगे पढ़ाना है और आगे पढ़ा के फिर मैं खत्म करूंगा लेक्चर, ठीक है। पहले 5 मिनट में सबको फटाफट फटाफट नंबर डालना है, क्योंकि हमको स्क्रीनशॉट लेना है। माइक, सॉरी गाइस, हाँ, अभी अभी नहीं, अनम्यूट अनम्यूट, ये मत लिखो, लिखो नंबर लिखना, नंबर लिखना है, नंबर लिखना है, नंबर लिखना है। ये बोलो जितने लोग नंबर डालेंगे उनको ही लिंक मिलेगी। अरे अभी कुछ लिखो मत, वो एक्चुअली मैं स्क्रीनशॉट्स लेने वाला हूँ, तो अंदर आप लोग अनम्यूट म्यूट म्यूट अनम्यूट करके लिखोगे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। यस, कोई दिक्कत नहीं।
बुक्स वगैरह बाद में बताऊंगा मैं, अभी कुछ लिखो मत, अभी पहले सब लोग नंबर्स लिख रहे हैं प्लीज गाइस, अभी कुछ लिखो मत, मैं आपको जब बताऊंगा तभी आप लोग रिप्लाई करो या कुछ करो, अभी सिर्फ नंबर्स एंड आपका नाम ही लिख रहे लोग, ठीक है गाइस, लोग अभी नंबर लिख रहे हैं इसीलिए प्लीज आप बुक वगैरह भी कुछ मत लिखो, मैं सब कुछ बताऊंगा गाइस, टेंशन मत लो, सब कुछ बताऊंगा, भागने वाला नहीं हूं मैं। अभी जरा मुझे नंबर लिखते जाओ, मैं अभी वो कर रहा हूँ। ठीक है चलो, ऑलमोस्ट सब लोग ने नंबर लिख दिए हैं, ठीक है, और जो लोग ने नंबर नहीं लिखे गाइस, आपको फिर दोस्तों से लिंक मांगनी पड़ेगी, जिनके थोड़े से बचे हुए होंगे अभी डाल दो, बाद में मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा, ठीक है, जिन लोग के भी नंबर बचे हुए डाल दो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइस। सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। हाँ स्टोरी बताऊंगा, स्टोरी अभी नहीं, अरे भाई स्टोरी बताऊंगा ना मैं, टेंशन क्यों ले रहे हो, स्टोरी बताऊंगा मैं वापस बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने नंबर नहीं लिखे, जिन अभी और वो भी अभी लिखना, लिख के रखो, लिख के रखो गाइस, मैं बाद में स्क्रीनशॉट ले लूंगा, लिख के रखो, ठीक है। अभी कुछ बिना सोच के फटाफट इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दो, ठीक है, जो मैं अभी क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आंसर दो। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है, जिसका लेंथ है, जिसका लेंथ है 4, ये वेक्टर है बी वेक्टर, ऑलरेडी ड्रॉ करके दिया है मैंने, जिसका लेंथ है 8, ठीक है, और इन दोनों के अंदर का एंगल है लेट्स से 120 डिग्री। तो मुझे बताओ रिजल्टेंट वेक्टर का लेंथ कितना होगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द रिजल्टेंट, लेंथ मतलब क्या, लेंथ का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, टेल है, टेल हेड ऑलरेडी ड्रॉ करके दिया है ना यार, ऑलरेडी ड्रॉ करके दिया है यार, मुझे दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर, ये दिया हुआ है, और इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। कैसे करोगे फटाफट बताओ, आंसर निकालो जरा, रिजल्टेंट वेक्टर का आंसर निकालो, मैग्नीट्यूड कितना होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बोलो जरा फटाफट। इसमें कोई पैसा नहीं मिलेगा गाइस, इसमें कोई पैसा नहीं है,
देख लो यहाँ पे गाइस, देख लो। आंसर कितना आया? आंसर कितना है गाइस? ये 4 है, इसका लेंथ 8 है, तो बोला रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? भाई किया है कि नहीं किया? चलो अच्छा है, आज लोगों का आंसर आना चालू हो गया, लोगों का आंसर लिख रहे लोग। बस वही चीज क्या करना है, यूजिंग पाइथागोरस एंड ट्रिग्नोमेट्री, और कुछ तो है ही नहीं। अपना भगवान पाइथागोरस है, उसको बुलाओ, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री सब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगती है। करो यार, यहाँ पे कैसे करोगे? पहले मुझे बताओ, ये 8 है, पहले क्या करोगे? पहले क्या करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की? देखो रिजल्टेंट मतलब इसकी लेंथ निकालनी है, तो यहाँ से कंस्ट्रक्शन करेंगे। याद करो जरा कंस्ट्रक्शन, ऐसे ऐसे। अब ये 8 था, ये एंगल 60 था, तो व्हाट इज, ये कितना होता है साइड लेंथ? 8 cos 60, तो 8 इंटू हाफ विच इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। ये कितना हुआ? 8 sin 60 कितना होता है? 8 इंटू कितना? √3/2 विच इज इक्वल टू कितना? 4√3, बराबर ना गाइस? बताओ बराबर है कि नहीं है? अब मुझे तो ये 4 और 4, तो मुझे तो इसकी लेंथ कितनी हुई? इसकी लेंथ कितनी हुई? 8 हो गई। मुझे बताओ इसकी लेंथ कितनी हुई? 4√3 हो गई। तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि रिजल्टेंट जो होगा इसकी लेंथ कितनी है? अंडर रूट ऑफ कितनी? अंडर रूट ऑफ कितनी? 8 स्क्वायर प्लस, अरे भाई बड़ा वाला ट्रायंगल, 4√3 का स्क्वायर, काम हो गया तुम्हारा। अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर कितना है? 64 प्लस 4√3 का स्क्वायर कितना है? 48। आंसर कितना आया? आंसर कितना है? अंडर रूट ऑफ 112। देख अभी मेथड एकदम क्लियर हो गई भाई, दिमाग में बैठ गई कि नहीं बैठ गई मेथड? मुझे एक बात बताओ, दिमाग में एकदम अल्टीमेट बैठ गई कि नहीं बैठ गई? भूलोगे क्या अभी? इस मेथड को भूलोगे क्या आप लोग? अब आपको पता है, आपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आपने जैसे मैं मेथड आपको बताऊं, हमेशा ये जो मेथड से आप जब करते हो ना, तो आपको पता है बड़े बड़े जो आईआईटी के क्वेश्चन होते हैं, जो बड़े बड़े आईआईटी के क्वेश्चन होते हैं, वो भी आप इजीली सॉल्व करते हो। मैं आपको जो शीट दूंगा, थर्ड लेक्चर के बाद जब शीट दूंगा, ठीक है, जो लोग फॉर्मूला से पढ़ रहे होंगे उनको वो क्वेश्चन नहीं आएंगे, उनको वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन जो लोग मेथड से जाएंगे, जो लोग डेरिवेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उनको वो फटाफट आते हैं। देखेंगे अपन अगले लेक्चर के बाद में, अपन देखेंगे थर्ड लेक्चर के बाद, मतलब थर्सडे। मेरा नेक्स्ट लेक्चर कब है गाइस? मेरा थर्ड लेक्चर है थर्सडे को, मतलब परसों। मेरा परसों लेक्चर है गाइस, मेरा परसों लेक्चर है। और परसों इसके आगे का अपन पार्ट पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो परसों के लेक्चर में ये जो मेथड होती है आपके एकदम दिमाग में घुसने वाले, और अच्छे से दिमाग में जाने वाले आपके, ठीक है। और ध्यान में रखना, अपना अभी 11th चालू हो चुका है, 11 फाउंडेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है गाइस। मैं वापस आपको बोल रहा हूँ, मैं वापस आपको याद दिलाता हूँ सबको। और थोड़ा सा मैं मेरे बारे में भी बोलता हूँ, अभी थोड़ा सा मेरे बारे में बोलता हूँ, थोड़ा फंडा देना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा ट्रायंगल लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ अलग क्यों होता है, क्यों लगता है, ये सब कुछ अपन अगले लेक्चर में आपको बताएंगे, ठीक है। टिल विच डेट डेमो क्लासेस, हाँ ये जो लेक्चर्स रहेंगे, ये अभी रहेंगे, मतलब जब तक मेरे को ऐसा मन करेगा तब तक मैं पढ़ाते रहूंगा, ठीक है नाइस। एटलीस्ट आपका स्केलर वेक्टर तो अच्छा खासा है। मास्टर क्लास का ब्रोशर वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। वेदांत पूछ रहा है मास्टर क्लास का ब्रोशर, यस बिल्कुल मिल जाएगा, टेंशन मत लो। देखो सिंपल सी बात, मैं आपको एकदम बात बताता हूँ। सब लोग देखो यहाँ पे, सब लोग देखो यहाँ पे, सब लोग देखो। सॉरी, यस्टरडे का विनर नेम ना थोड़ा सा पंगा है, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, ठीक है। यहाँ पे सब लोग देखो 15, सुनो, 15 लाख लोग, कितने? 15 लाख लोग क्या देते हैं, कौन सी एग्जाम देते हैं? 15 लाख लोग देते हैं जेई, नीट, सीईटी टाइप की एग्जाम। मैंने आपको हमेशा बोला है, कितने लोग इसमें सक्सेसफुल होते हैं, कितने लोग उनको आईआईटी, एनआईटी, बीट या इवन वो अच्छे टॉप मेडिकल कॉलेज जाते हैं, और 50,000 लोग। तो मुझे बताओ कितने लोग नहीं जाते हैं?
कितने लोग नहीं जाते? 14,50,000, 14,50,000 लोग नहीं जाते गाइस, नहीं जाते। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे ध्यान रखना भाई, ये नीट एंड जेई का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। जेई एंड नीट का ही पोर्शन है स्केलर वेक्टर। स्केलर वेक्टर जेई एंड नीट का पोर्शन है। स्केलर वेक्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ आपको कैसे पढ़ना है। देखो, जो 14.5 लाख लोग जो नहीं जाते ना, जो बड़े बड़े क्लासेस, आप कोटा सुना है आपने? कोटा में बहुत सारे लोग जाके पढ़ते, ठीक है, कोटा में पढ़ते, इधर पढ़ते, उधर पढ़ते, सब ना, सब डिमोटिवेट होके आते हैं। पता है आपको, कोटा में एक एक क्लास में 500 बच्चे बैठते भाई, 500 बिल्कुल बिल्कुल। ये सारे क्लासेस के नाम आप इधर लिख सकते हो, जो भी आपने लिखा है। जैसे अनिकांत तूने लिखा, राइट, एलएन, आकाश, पेज, वो जो भी क्लासेस के नाम लो आप, ठीक है, नारायणा से लेके हर एक क्लास, ठीक है, आकाश, नारायणा, जो भी, मतलब बहुत सारे क्लासेस, ठीक है। अब ये जो क्लासेस में इतने सारे बच्चे ने, एक एक इसमें 500 600 बच्चे बैठते हैं। आपको पता है 600 बच्चे एक क्लास में बैठेंगे, आपको पता है कितने लोग को समझता है वो प्रोफेसर क्या पढ़ाता है? कितने लोग को समझता है? 600 में से एक अराउंड 30 और 40 बच्चों को ही समझता है वो प्रोफेसर क्या पढ़ा रहा है। बाकी लोग को तो समझता ही नहीं, बाउंस होता है। बाकी लोग को तो बाउंस होता है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आता है, ठीक है। तो गाइस होता क्या पता है, यस सर, जो जो एकदम पहले बैठते हैं उनको ही समझता है, थोड़ा बहुत समझता है, वो भी पगला जाते हैं बाद में। क्यों? नो डाउट जेई एंड नीट डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट चीज को इजी बनाना किसका काम होना चाहिए? मुझे बताओ, डिफिकल्ट चीज को इजी बनाना किसका काम होना चाहिए? एक फैकल्टी का काम होना चाहिए, एक प्रोफेसर का काम होना चाहिए, टीचर का काम होना चाहिए, जो वो करते नहीं है। जिसके वजह से मार कौन खाता है? आप लोग। बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग होते, अच्छे बच्चे होते कि जो एक्चुअल में कर जाएंगे, कर पाएंगे, वो आराम से इन एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे, लेकिन गाइडेंस प्रॉपर मिलता नहीं है, डूब जाते हैं। ठीक है, गाइडेंस प्रॉपर मिलता नहीं, डूब जाते हैं। सिंपल सी बात है, लास्ट का एक साल में हर एक चीज ऑनलाइन हुई है। आपको पता है ऑफलाइन के वजह जब ऑनलाइन हुआ ना, तो ऑनलाइन के वजह से स्क्रीन शेयरिंग कर लेते, बहुत सारे लोग तो ऑनलाइन में वो स्क्रीन देख के ही थक जाते हैं। आप में से भी कुछ लोग होंगे अभी, ठीक है। अब तक आपने मेरे एक्चुअल लेक्चर्स नहीं देखे, जो मैं एक्चुअल लेके आता हूँ, वो बहुत ही मजा आता है, बहुत ही मजा आता है, ठीक है। यस यस, दिस इज फॉर, तो गाइस ध्यान में रखना, ये जो कोर्स मैं अभी स्केलर वेक्टर पढ़ा है, ये आईआईटी के लिए है, ठीक है, मतलब जेई एडवांस एग्जाम के लिए है, जेई मेन एग्जाम के लिए है, नीट एग्जाम के लिए है। आपको समझ में आया कि जेई एडवांस, जेई मेन, नीट एग्जाम किस तरीके से देनी है? आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक करोगे। जो मैंने आपको मेथड बताया, मैंने क्या बोला? डोंट गो बाय फॉर्मूलाज, गो बाय व्हाट? मेथड। इवन सीईटी, ऑफ कोर्स सीईटी, जेई मेन करेंगे तो सीईटी हो ही जाएगी, ठीक है, ठीक है। आप इस तरीके से पढ़ोगे, यू शुड, देखो ध्यान में रखना, मेथड से आप पढ़ोगे, डेरिवेशन से आप पढ़ोगे, तो आप कोई भी एग्जाम को, और आप इन 50,000 में आ जाओगे। तो आपके दोस्त कोई भी क्लासेस में जा रहे होंगे, वो उनको अपने मेथड से पढ़ने दो। ध्यान में रखना, आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? आपको उनसे अच्छा करना है, सिंपल सी बात। अलग पढ़ के, तो मैं बोल रहा हूँ ना, अलग पढ़ना मतलब कैसे? जो मैं भी पढ़ाने वाला हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उस तरीके से फॉलो करो। कहीं पे भी हो आप, कोई भी कोने में हो, आप अच्छा ही करोगे, ठीक है गाइस। मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं क्वालिफिकेशन बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, ठीक है गाइस। गौरव सावे मेरा नाम है, ठीक है। 11th-12th जब मैं अपने टाइम में था, मैंने भी मतलब ये सब आईआईटी का वगैरह, मतलब मैंने तो पहले सीईटी का प्रिपरेशन करना चालू किया था। फिर मुझे कोई एक प्रोफेसर आए मेरे लाइफ में, उन्होंने मुझे एक डायरेक्शन दिखाया, उसके वजह से मुझे पता चल गया यार कंसेप्चुअली पढ़ोगे तो कुछ अलग कर सकते हो। तो मैंने अपना कंसेप्चुअली पढ़ना चालू किया, ठीक है। तो जेई मेन, जेई एडवांस में मेरा रैंक आया 3400 मेरा रैंक था, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक। और वो था जेई एडवांस में। जेई मेन में मेरा काफी अच्छा रैंक था, ठीक है। तो जेई मेन में मेरा ऑल इंडिया रैंक टॉप 1000 में आ गया। टॉप 1000 में आने की वजह से मुझे अच्छे कॉलेज, मतलब जो बेसिकली जो टॉप कॉलेज होता है, जैसे आईआईटी, मुझे काफी सारे आईआईटी मिल रहे थे, लेकिन आईआईटी में जो ब्रांच होती है इलेक्ट्रॉनिक्स, वो मुझे नहीं मिल रही थी, क्योंकि मेरा रैंक थोड़ा सा कम था, लेकिन रैंक था, मतलब 3400 था। तो मैंने जो टॉप एनआईटी है, ठीक है, तो आईआईटी, एनआईटीज एंड बिट, तो आपको पता है कि इंडिया में आईआईटी, अभी बहुत सारे आईआईटीज है, अभी तो 23 आईआईटीज है, लेकिन टॉप 7 आईआईटीज होते हैं, टॉप 4 एनआईटीज है, मतलब एनआईटीज भी बहुत सारे, 30 एनआईटीज है, 30 एनआईटीज है, लेकिन उसके से 4 जो एनआईटीज है
एनआईटी त्रिची, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी वारंगल, ये 4 एनआईटी सबसे टॉप में है। ट्रिपल आईआईटी में आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी चेन्नई, ठीक है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, गुवाहाटी एंड रुड़की, ये 7 आईआईटी टॉप आईआईटीज है। उसके बाद अभी जो आईआईटीज है वो तो ऐसे ही बन रहे हैं, ठीक है। एनआईटीज में 4 टॉप एनआईटीज है। बिट्स पिलानी का नाम सुना होगा आपने, बिट्स पिलानी, ठीक है, बिट्स पिलानी आता है, ठीक है। और उसके बाद एक कॉलेज है ट्रिपल आईटी का हैदराबाद, ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट, मतलब आप बोल सकते हो ये जो लास्ट के, ये जो टॉप 15 कॉलेजेस है, ये इंडिया के सबसे टॉप कॉलेज माने जाते हैं। उसके बाद सारे आईआईटीज होते हैं, इसके बाद सारे आईआईटीज आएंगे जो नए नए आईआईटीज बन रहे हैं, उसके बाद सारे एनआईटीज आएंगे, बहुत सारे जो एनआईटीज है, उसके बाद सारे ट्रिपल आईटीज आएंगे। लेकिन ये टॉप 12 कॉलेज है, इसमें आपको एडमिशन मिला इंजीनियरिंग में, आप अल्टीमेट इंजीनियर बनोगे, आप अलग लेवल पे जाओगे, ठीक है। तो मैं इन्हीं कॉलेज में से था। ये जो टॉप 10 कॉलेज था उसमें मैं उससे मैंने मेरा अपना सिमिलरली एमबीबीएस का बाद में बताऊंगा, राइट, एमबीबीएस का बाद में बताऊंगा क्योंकि अभी लेक्चर खत्म होने को है। मैं आपको एमबीबीएस के कौन से कॉलेज अच्छे होते हैं, क्या करना पड़ता है, यस आईएसआई मद्रास भी अच्छा है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट मद्रास, जिन लोगों को मैथ में करना होता है। तो मैं कॉलेज के बारे में आपको बाद में फंडे दूंगा, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। तो मैंने मेरा कॉलेज टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज से किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है यूएस में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स करके जो कंपनी है, उसमें मैंने 4 साल रिसर्च किया, ठीक है, उसमें अंदर गया मैंने। तो उसके बाद मैंने अपना जॉब छोड़ा, अच्छा खासा लाइफ थी, छोड़ के मैं आया। गाइस मेरा एक छोटा सा मतलब मैं हॉबी भी है, आपने एक्टिंग तो सुना ही होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक्टिंग वगैरह में भी मतलब करता हूँ, थिएटर करता हूँ, प्लेस करता हूँ, नाटक, मतलब नाटक ड्रामा वगैरह जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मैं महाराष्ट्रियन हूँ, यहाँ पे हम लोग मतलब मराठी में, मतलब घर में तो मराठी में बात करते हैं, लेकिन यार फ्रेंड सर्कल ही पूरा हिंदी हिंदी है, इंग्लिश है, तो फिर वो तो अलग हो जाता है, ठीक है गाइस। तो सिंपल। और उसके बाद मेरे मतलब कोलंबिया यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, मतलब यूएस के टॉप यूनिवर्सिटीज होती है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी इज वन अमंग देम, मतलब आईवी लीग बोलते हैं उसको, आईवी लीग, कोलंबिया यूनिवर्सिटी मतलब आईवी लीग है। तो मेरा आईवी लीग में एडमिशन हुआ, मैं वहां पे भी कुछ टाइम के लिए गया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं छोड़ के आ गया, मतलब ड्रॉप कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे अपना मतलब स्टार्टअप अच्छा करना था, मतलब एज्युकेशन में, ठीक आहे. यस मी मराठी पण बोलतो, एकदम चांगल्या प्रकारे बोलतो, म्हणजे घरी घरी तर मी मराठीच बोलतो सिंपल, ठीक आहे. कधी कधी मराठीमध्ये पण, म्हणजे मराठीमध्ये असंच एक 5-10 मिनिटं कधी शिकवीन मी, ठीक आहे, तुम्हाला सगळ्यांना असंच मजा मारायला. और गाइस हाँ, रहता मैं मुंबई में हूँ, लेकिन हम लोग औरंगाबाद एंड नासिक में भी अपना मास्टर क्लास है, तो औरंगाबाद एंड नासिक में हम लोग करेंगे. अभी तो मैं आपको सबको फ्री पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर एक मोटिवेशन आना चाहिए. आप मोटिवेटेड रहोगे तो ही तो पढ़ पाओगे यार, आपके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है तो पढ़ोगे क्या, पढ़ोगे कैसे, ठीक है. आपको पता है औरंगाबाद में तो हमारी काफी अच्छी खासी फैमिली भी है, आपको पता है अतुल सावे वहां पे एमएलए, ठीक है, तो गौरव सावे, अतुल सावे, ठीक है. तो आप गाइस सिंपल सी बात है, औरंगाबाद एंड नासिक, नासिक तो एकदम बाजू में मुंबई के, औरंगाबाद खास करके लिए औरंगाबाद हम लोगों ने क्यों चूज किया है, क्योंकि औरंगाबाद एंड नासिक इन दोनों जगह पे जो बच्चे होते हैं, इसके अंदर एक बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल होता है. देखो सिंपल यार, मुंबई में पैसा है, नो डाउट, मुंबई में हम लोग को यहाँ पे बहुत पैसा मिलता है, लेकिन औरंगाबाद में एंड नासिक में टैलेंट है. टैलेंट है मतलब क्या, बस आपको प्रॉब्लम क्या होता है पता है आपको ना, वो उधर टीचर्स नहीं मिलते अच्छे. हमने देखा औरंगाबाद का पूरा सर्वे किया, टीचर्स नहीं मिलते. टैलेंट है आपके पास, आपके अंदर वो आग है, लेकिन टीचर्स नहीं मिलते, इसकी वजह से आपके रैंक नहीं आते, आप वो अच्छे अच्छे एग्जाम्स क्वालिफाई बहुत कम लोग करते यार, मतलब 1000 में से सिर्फ 1 या 2 ही करते. क्यों, मैं तो बोल रहा हूँ जो आप लोग यहाँ पे जो भी बैठे हुए हैं, हर एक आदमी यहाँ पे आईआईटी में, एनआईटीज में, बिट्स में, ट्रिपल आईटी में जा सकता है. आप यहाँ पे बैठा हुआ हर एक आदमी अच्छे टॉप एमबीबीएस कॉलेज में जा सकता है, केईएम, जेजे नायर, एम्स, इवन एम्स दिल्ली, राइट, अब जा सकता है, आपने सही पढ़ा तो. बस वो पढ़ाने वाले मिलते नहीं, इसलिए हम लोगों ने इनिशिएटिव चालू किया, ठीक है गाइस. तो मास्टर क्लास का मेन काम यही है कि अभी पिछले साल तो लॉकडाउन था गाइस, इस साल आपके बैच में एक अराउंड 2 से 3 महीना लॉकडाउन तो रहेगा, 3 महीने के बाद तो हम लोग मिलेंगे, ठीक है गाइस. तो मिलते हैं फिर, बाय बाय कर लेते हैं. हाँ, जिन लोगों ने अपने नंबर नहीं दिए गाइस, उनको लिंक मिलने वाली है नहीं, तो प्लीज नंबर डालो जाने के पहले नंबर डाल के जाओ, तो एटलीस्ट आपको लिंक मिल जाएगी. तो बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस.
बाय बाय बाय, मिलते हैं परसों मिलते हैं।